नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी में किस जगह पर कितना टेम्परेचर होता है और कितना टेम्परेचर कहाँ पर रिजेक्ट होता है, कहाँ पर कितना टेम्परेचर लेता है और कौन सा पाइप पे कितना टेम्परेचर होता है। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जितना लिखा हुआ इतना नहीं, इससे और अधिक कुछ पॉइंट पहले लिख दिए हैं, कुछ पॉइंट आगे चल के हम आगे बतलाने वाले हैं ये चीज़, ताकि वीडियो आपको छोटा बने ये चीज़। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडोर के पास या आउटडोर, किसी को ले लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता, चाहे आउटडोर ही ले लीजिए। तो पहला चीज़ यहाँ पे क्या है, जो पूरा आउटडोर होता है, आउटडोर इसके अंदर में क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है। जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में रहता है दो पाइप, एक डिस्चार्ज पाइप, एक सेक्शन पाइप। डिस्चार्ज वाला पतला वाला पाइप होता है, मोटा वाला सेक्शन पाइप होता है। जो पतला वाला पाइप होता है, डिस्चार्ज पाइप, जहाँ से गैस बाहर निकलता है, वहाँ जो टेम्परेचर आपको चेक करना, वहाँ जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपको 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है डिस्चार्ज लाइन का। सेक्शन लाइन का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कंडेंसर का टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर जितना रहेगा उससे 10 डिग्री प्लस रहेगा, नॉर्मल समझ के चलना। मान लीजिए बाहरी 35 से आती है, लगभग 45 से लेकर के 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो होता है बाहरी टेम्परेचर होता है। 45 प्लस रहेगा, 45 से 55 डिग्री सेल्सियस जो बाहर में कॉइल देते हैं लपेटा हुआ रहता है। ये हो गया इस तीनों कंपोनेंट का टेम्परेचर। अब अगला समझते हैं कि इसका जो था इनपुट और आउटपुट एयर का टेम्परेचर, यानी कि जो मान लीजिए हवा लेता कितना आउटडोर, हवा जो पीछे से हवा खींचता है मान लीजिए 35 डिग्री, जब हवा आप आउटपुट चेक करिए तो आउटपुट जो हवा निकल रहा है, मतलब यहाँ जो पंखा जरिए रिजेक्ट हवा होता है इसके जरिए, वो हवा क्या होता है लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस जो है प्लस आएगा। वही चीज़ आप लेके 10 से 15 डिग्री, 10 से 12 या 15 डिग्री सेल्सियस क्या होता है अधिक बढ़ के मिलता है। अगर कंडेंसर का टेम्परेचर लास्ट तक 35 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो आउटपुट जो एयर मिलने वाला 40 से यानी 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस आसपास, ये समझ लीजिए। तो प्रॉपर यानी कि हीट जो है अधिक, यानी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है अधिक ले करके निकलेगा यहाँ से, ये होना चाहिए टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो है, जो आउटडोर से एक पतला वाला पाइप और मोटा वाला पाइप निकलता है इंडोर के लिए, सेक्शन डिस्चार्ज पाइप, वो था कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप, उसका टेम्परेचर। ये है आउटडोर का, यानी आउटडोर से निकलने वाला पाइप, डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप का टेम्परेचर। तो इस पाइप का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना, 3 से लेकर के 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और सेक्शन का जो होना चाहिए 10 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये रिटर्निंग पाइप होता है, लगभग ये पाइप दोनों सेम होता, लेकिन ये पाइप और ये पाइप में काफ़ी अंतर होता है, कारण ये कूलिंग कॉइल का डिस्चार्ज होता है और ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर होता है। ये तो हो गया आउटडोर का टेम्परेचर की बात। अब हम समझते हैं यहाँ का, आउटडोर में और बतलाएंगे, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ जो कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल जो इसके अंदर लपेटा, इस बॉडी के अंदर इस तरह जो पूरा लपेटा हुआ, उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होता है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होता है आपका 3 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस होता है। कूलिंग कॉइल यानी कि थर्मोमीटर लेना है, कूलिंग कॉइल में पूरा सटा के उसको दाब देना, उसमें सटा हुआ रहना चाहिए कूलिंग कॉइल में, तो आपको वहाँ का टेम्परेचर मालूम पड़ जाएगा। ये होता है कूलिंग कॉइल टेम्परेचर। अब यहाँ पर था इनपुट और आउटपुट टेम्परेचर, यानी कि जो रूम के अंदर जो स्प्लिट एसी लगा हुआ है, इंडोर लगा हुआ है, इंडोर कितना हवा अपने अंदर लेता है और कितना हवा निकाल रहा, तो साथ में टेम्परेचर भी जाता है। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, मेरे रूम का टेम्परेचर है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 30 डिग्री मान लीजिए, तो 30 डिग्री सेल्सियस जब हवा लेगा तो उसका कम से कम जो आउटपुट टेम्परेचर है उसको बोलते हैं ग्रिल टेम्परेचर। ग्रिल टेम्परेचर यानी कि हवा जितना ले रहा है, ये जितना हवा ऊपर से ले रहा और जितना हवा यहाँ से बाहर निकाल रहा फ्लैप की मदद से, ब्लोवर की मदद से, उस दोनों के बीच में जो टेम्परेचर अंतर होना चाहिए वो 10 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। शुरू में जब गर्मी ज़्यादा रहेगा रूम के अंदर तो गर्मी आपको अधिक टेम्परेचर अंतर आएगा, लेकिन जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर डाउन होते जाएगा ग्रिल टेम्परेचर अंतर भी थोड़ा सा कम होते जाएगा, यानी कि तब निकलेगा 10 डिग्री सेल्सियस अंतर। जब अधिक गर्मी है तब 15 डिग्री सेल्सियस का भी अंतर निकलेगा, यानी कि इनपुट एयर और आउटपुट एयर के बीच में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो समझिएगा आपको एसी भी जो है ठंडा कर रहा, ये सारा हो गया। अब आउटडोर में आता है कंडेंसर कॉइल जो डिस्चार्ज पाइप होता है उसका जो गर्मी होता है 80 से 90 डिग्री, लेकिन कंडेंसर कॉइल जस्ट लास्ट सिरा
यानी डिस्चार्ज लाइन का जो लास्ट सिरा होता है कंडेंसर कॉइल घूमते हुए फिल्टर तक पहुंचते पहुंचते वहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये समझ लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये सारा वो टेम्परेचर होता है फिल्टर का टेम्परेचर। ये सारा टेम्परेचर हमको चेक करना पड़ता है कि एसी ठंडा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे बेस्ट तरीका दो है, यहाँ पर देखना कितना टेम्परेचर ले रहा कितना निकाल रहा, 10 से 12 का अंतर है, 15 का अंतर है तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर जितना वहाँ पर ले रहा तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर देखिएगा उतना ही हीट यहाँ पर बढ़ के निकलेगा और यहाँ पर उतना हीट कम होकर के निकलेगा। यही तो होता है। आपको पूछेगा रूम के यानी कि जो कूलिंग कॉइल क्या काम करता है या एसी क्या काम करता है, तो रूम के अंदर के हीट को लेकर बाहर करता है और जो रूम में उपस्थित नमी है उसको कम करता है और एयर को फिल्टर करने का काम करता है। नमी को क्या करता है सारा सोख करके पानी की मात्रा में बाहर निकाल देता है। जो रूम के अंदर गंदगी है वो सारा फिल्टर सोख लेता है, कूलिंग कॉइल रोक लेता है। और जो रूम के अंदर हीट है कूलिंग कॉइल के जरिए पूरा हीट लेकर के कंडेंसर कॉइल के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारा जो आपका एसी का काम है। इस तरह से आपको टेम्परेचर के बारे में मालूम पड़ गया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। उसके बाद सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।